अरे मानव का फोन। हाँ बोल बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ आई, तू कैसी है? कुछ खास नहीं हूँ बेटा। देख न, मैंने इंडिया आने का प्लान बनाया था और तेरी बाबा की वजह से सब कैंसिल हो गया। अच्छा, ओवी से मुलाकात हो गई? कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा आई। एक्चुअली आई, मुझे ना तुझसे माफी मांगनी। माफी? किस लिए बेटा? आई, आज हम यहाँ ओवी और अर्जुन की सगाई कर। क्या? अर्जुन और ओवी की सगाई? और वो भी उसकी आजी की गैरहाजिरी में? हाँ एक्चुअली मैंने और डीके सर ने सोचा कि अब दोनों बच्चे यहाँ इंडिया में हैं तो दोनों की सगाई अपने देश में ही कर देते हैं। मैं बहुत नाराज हूँ तुझ पर। मेरी पोती की सगाई और मेरी गैरहाजिरी में करेगा तू? आई प्लीज, तू नाराज मत हो। देख आई, अगर तुझे बुरा लग रहा है और तू नाराज हो रही है तो मैं काम करता हूँ, मैं ये सब कुछ कैंसिल करवा देता हूँ। नहीं 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 बेटा नहीं, पोस्टपोन मत करना। इतना सब तय हो चुका है। मेरी ओवी को क्या लगेगा बेटा? उसका प्यारा सा चेहरा मुरझा जाएगा। अरे मेरी नाराजगी से ज्यादा मैं खुशी ओवी की देखती हूँ, समझे? तो तुम कर देना सगाई। हाँ? अच्छा, दोनों बच्चे बाजू में हैं, मैं उनको फोन पर से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं आई, तू फोन मत करना। एक्चुअली तू तो जानती है ना कि ओवी ने ये सब कुछ अर्जुन को सरप्राइज देने के लिए किया है। वो उसे सरप्राइज दे रही है, अगर तू उसे फोन करेगी तो सारा भांडा फूट जाएगा। तो ये सब कुछ खत्म होते ही मैं दोनों की बात करवाता हूँ तुझसे। अच्छा, तो दोनों बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार देना। फोन रखती हूँ, अभी जाके एक खुशखबरी तेरे बाबा को सुनाती हूँ। वो खुशी के मारे में नाच उठेंगे। हाँ चल, बाय। ओके आई, बहुत खुश हो रही और अब मैं भी काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अच्छा वो आई को बता दिया आपने। अगर नहीं बताते ना मानव तो आपकी खैर नहीं थी। उठक बैठक कराती आपसे। आप आई का नेचर नहीं जानते क्या? एक बार बोलना शुरू करती तो वो किसी की नहीं सुनती, आपकी भी नहीं सुनती। वैसे भी आप अपने आई के भक्त हैं, आप कहाँ उनके सामने कुछ बोलेंगे? और इस बार गलती आपकी है। आप सॉरी मानव, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। I'm sorry। इट्स ओके। मैं बाहर हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मानव, एक्चुअली मुझे आपको कुछ दिखाना था। मैं ओवी से पहली बार मिलने वाली, उसकी सगाई है तो मैं उसके लिए साड़ी लेकर आई। उसको अच्छी लगेगी ना? अर्चना, वो ये नहीं पहनेगी। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बहुत सुंदर साड़ी है मानव, मैं आपको दिखाती हूँ। अर्चना, उसे नहीं पसंद आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो साड़ी नहीं पहनेगी क्योंकि उसे साड़ी पहनना आता ही नहीं। उसे साड़ी पहनना पसंद ही नहीं। उसे साड़ी पहनते नहीं आता मानव? ऐसे कैसे हो सकता है? आज उसकी सगाई है, उसको साड़ी पहननी होगी तो उसे साड़ी कौन पहनाएगा? अरे बाबा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो साड़ी नहीं पहनेगी। मुझे लगता है कि उसने अपनी सगाई के लिए कोई दूसरा अलग ड्रेस चूज किया हो। और मुझे याद भी नहीं है मैंने उसे लास्ट एथनिक वेयर में कब देखा था। इनफैक्ट आई उसके पीछे पड़ी रहती है कि साड़ी पहन ले, लेकिन ये लड़की सुने तब ना। मानव, तो आपको आई को बोलना चाहिए था कि उसे साड़ी पहनना सिखाए। आपको पता है लड़कियों को साड़ी पहनते आना चाहिए, ये भी परवरिश का हिस्सा होता है। नहीं मानव, आपने बच्चों को बहुत सर पे चढ़ा के रखा। अगर थोड़ा सा डांट देते ना तो कम से कम कुछ सीख जाते। साड़ी पहनते नहीं आता, ये कौन सी बात होती है मानव? अर्चना, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं बच्चों को डांट नहीं सकता। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें बिगाड़ा है तो तुम्हें भी वहां होना चाहिए था ना। कोई बात नहीं मानव। अच्छा सुनिए ना, अभी मैंने ये साड़ी ले ली है ना तो मैं उसे दे देती हूँ। और वैसे भी मैंने शगुन के तौर पर लिए। अर्चना, इसे लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता।
ठीक है माना, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, हम जाते जाते ओवी के लिए कुछ ले लेते हैं जो उसे पसंद है। नहीं अर्चना, एक्चुअली उसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने कहा ना ये शगुन के तौर पर दे रही हो, तो उसे जरूर पसंद आएगी। नहीं मानव, मुझे ओवी को ऐसा कुछ देना जो उसे पसंद हो। आप बताइए उसे क्या पसंद है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज होगी जो उसे पसंद होगी। रहने दो ना अर्चना, ये ठीक है। अरे ऐसे कैसे, कोई जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा जो। आंटी, मेरी जो बहन है ना, शी इज जस्ट क्रेजी अबाउट द डायमंड। वैसे तो इसे मेकअप और क्लोथ्स भी पसंद है, बट डायमंड्स उसका पहला प्यार है। मानव, मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। मुझे एक बार तेजू ने बताया था कि ओवी को डायमंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक काम करती, मैं डायमंड्स ले लेती हूँ ओवी के लिए। नहीं अर्चना, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं मानव? मुझे ओवी को कुछ ना कुछ देना ही है, और जब उसे साड़ी पसंद ही नहीं है तो उसे जो पसंद है मैं उसे वो दूंगी। और वैसे भी हम उसके माँ बाप हैं, हमें उसकी खुशी का ख्याल रखना होगा ना। आज तक मैं हमेशा उसकी नफरत की वजह बनती रही। इस बार कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे वो खुश हो जाए। मैं उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, वो खुशी देखना चाहती हूँ। इतना हक तो बनता है ना मेरा। अर्चना, अगर तुम्हें कुछ पैसों की नहीं जरूरत, मानो, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँ। सच्ची। चले? चलो। उन्हें ये सब करना छोड़ और जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, हमें अभी नागपुर के लिए निकलना है। क्या? लेकिन नागपुर आई ऐसे अचानक? अरे वो प्रशांत की आई का फोन आया था। वहाँ नागपुर में प्रशांत की दादी रहती है और उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अब ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाएगी, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तो हमें वहाँ उनसे मिलने के लिए जाना ही होगा। आई, लेकिन हमारे वहां जाने से क्या होगा? उनकी उम्र बढ़ थोड़ी ना जाएगी। थप्पड़ खाएगी, कैसी बातें कर रही है? उम्र हो गई है उनकी अभी, और बड़े बूढ़ों की जान ना अपनी बहू बेटियों नाती पोतियों में ही अटके रहती है। प्रशांत उनका पोता है बेटा, और तू होने वाली बहू। अपनी आंखें बंद करने से पहले वो अपने पोते और होने वाली बहू का चेहरा देखना चाहती है, यही उनकी आखिरी इच्छा है। हमें वहां पर जाना ही होगा। चल जल्दी से जाने की तैयारी कर। अरे यार, अब कैसे समझाऊं इसे? वो बुढ़िया मेरा चेहरा देखे ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अर्जुन सर को इम्प्रेस करने का एक भी मौका गवा दिया ना, तो और फिर इस सरप्राइज पार्टी में तो मेरा होना बहुत जरूरी है। अब आई, मैं पार्टी होकर आती हूँ, हम उसके बाद चलते हैं ना। बाप, क्या करूं मैं इस लड़की का? कमाल करती है पुण्य, वहां पर किसी की जान जा रही है, तुझे पार्टी की पड़ी। देख, प्रशांत के बाबा ऑलरेडी अपने घर से निकल चुके हैं, अभी यहाँ किसी भी वक्त पहुंचने वाले, और हमें उनके साथ में निकलना। और देख, वो कुछ सिंपल सा और अच्छा सा पहनना, ठीक है? जल्दी कर अब। अरे यार, क्या किस्मत है मेरी, जो रिश्ता बनना ही नहीं है मैं उसे निभाई जा रही हूँ, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी सैक्रिफाइस करके। पता नहीं आज वहाँ पार्टी में क्या क्या होगा, सब मिस कर दूंगी। ये देखिए मैडम, कोहिनूर से कम नहीं। और कुछ बताइए ना। हाँ, ये देखिए, एक ये भी देखिए मैडम। एक मिनट मानव, मानव देखिए, मुझे ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है, ये वाला भी पसंद है, लेकिन लेना तो एक ही है ना। तो बहुत कंफ्यूजन है, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा लूं। अर्चना, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मानव, मैंने भी आपसे कहा ना कि मुझे ओवी के लिए ऐसा कुछ लेना है जो उसे बहुत पसंद हो, और मुझे पता है उसे डायमंड्स पसंद है। आप प्लीज मुझे बताइए ना इसमें से कौन सा पसंद है। देखिए, ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला, बताइए ना। ये वाला। ये वाला। मानव, आपको पता है मुझे भी यही वाला सबसे अच्छा लगा था। आपकी और मेरी चॉइस कितनी एक जैसी।
अभी दे दीजिए। अर्चना, अगर तुम कहो तो मैं अभी पे कर देता हूँ, तुम मुझे बाद में पैसे दे देना। नहीं मानव, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी जितनी मदद चाहिए थी वो मुझे मिल गई। थैंक यू, मैं पे कर देती हूँ। दादा, मुझे चूड़ियां बेचनी। आप देख लीजिए कितना हो रहा है इसका तोल के, तो उसमें से काट लीजिए। अर्चना, अपने गहने क्यों बेच रही हो? मानव, माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करते। मैं तो सिर्फ ये चूड़ियां बेच रही हूँ, और उसमें क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि मैं ओवी को वो सब कुछ दूं जो उसे पसंद है। और सच कहूं मानव, ये तो बप्पा की कृपा है कि आज ओवी की सगाई है और मैं उसके साथ हूँ। कल जब शादी होगी तो पता नहीं मैं उसके साथ रहूंगी भी या नहीं। इसलिए प्लीज मुझे करने दीजिए मानव। अर्चना, ये तुम्हारे लिए। भी क्या है मानव? अर्चना, जब तुम ओवी के लिए डायमंड सेट ले रही थी तब मैंने ये चूड़ियां तुम्हारे लिए खरीदी। मानव, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आपने जरूरत है अर्चना, तुमने ओवी के डायमंड सेट के लिए अपनी सारी चूड़ियां बेच दी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियां खरीदी। अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने। मानव, क्या मैं चूड़ियों के बिना नहीं रह सकती क्या? नहीं रह सकती तुम दुल्हन की माँ हो, तुम्हारे बेटे की सगाई। और ओवी और बाकी सब लोग तो नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम दुल्हन की माँ की तरह सच सवर कर रहो। अर्चना, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि तुम्हारा हक दे रहा हूं मैं तुम्हें। देखो, पसंद आई? हाँ मानव, ये तो बहुत सुंदर है। मैं पहन लूं? थैंक यू मानव। You're welcome। अर्चना, यहाँ ऑफिस के कई सारे लोग होंगे तो मुझे पहले जाना चाहिए, तुम बाद में आ जाना। मानव, आज हमारी बेटी की सगाई है, उसके लिए सबसे बड़ा दिन, और हमारे लिए भी। आज भले ही से हम सगाई में दोनों अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन दिल से तो हमेशा एक ही रहेंगे ना। और दोनों मिलके बहुत सारे आशीर्वाद ओवी को देंगे। देखिएगा मानव, ओवी के लिए आज का दिन कितनी सारी खुशियां लेकर आएगा। आंटी, आप I'm so happy कि आप आए। अरे वो अर्जुन सर ने बुलाया था ना एम्प्लॉइज को सबको, तो इसलिए मैं भी आ गई। आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई। आप अंदर चल के बैठिए, मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है। ठीक है। आजी I'm so happy कि आप आई। मुझे बता कि मैं ठीक लग रही हूँ? अरे एकदम झकास लग रही हो आप।
चलिए मैं एक काम करती हूँ, आपको ना बाकी मेहमानों से मिलवा दूँ। चलो। ये मेरी आजी है। I mean, मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। पता है आजी बहुत अच्छी है, मेरा ना बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा तू मेहमानों से बात कर, मैं अभी आई। अच्छा ठीक है। आई तू यहाँ कैसे? मैं तो मानव की एम्प्लॉय बनकर आई हूँ, लेकिन तू? अरे तू चिंता मत कर, तुझे पता है खुद ओवी ने मुझे यहाँ आने के लिए न्योता दिया। ओवी? हाँ, अपनी तेज वो उसे अपने घर लेकर आई थी मुझसे मिलवाने के लिए, और फिर उसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मैं आ गई। इसका मतलब तूने उसे बहुत करीब से देखा ना? कैसी दिखती है वो? कैसे बताऊं अर्चू तुझे, वो इतनी इतनी सुंदर है ना। सच कहूं, तेज को और ओवी को एक साथ देखा, ऐसा लगा तेरी परछाई देख रही। अर्चू, मैंने बापा को 1000 बार थैंक यू बोला होगा, मेरी अपनी पोतियां मेरे नजरों के सामने मेरे घर में। सच कहती, हालातों से मजबूर नहीं होती ना तो उनसे लिपट कर रो देती। चल ना, ओवी से मिलते चल। आई मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आई 18 सालों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रही थी, आज वो चीज मेरे सामने है। आज ओवी, तेजू, वो सब लोग मेरे सामने। जब ओवी को देखूंगी तो क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी? अर्चू, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अपनी ओवी दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन मैं उसे एक एम्प्लॉय के तौर पर मिल सकती हूँ ना, उसकी आई के तौर पर नहीं। अच्छा ही सुनना, आज सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर है ऑफिस के, तो पूर्वी भी यहाँ पर आएगी। आई मुझे बहुत डर लग रहा है, आज सारे रिश्ते खुलकर सामने आएंगे, और पूर्वी को जब ये बात पता चलेगी कि तेजू और ओवी मेरी बेटियां हैं, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। आई मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्चू, लेकिन उसे कभी ना कभी इस सच्चाई का पता चलने ही वाला था ना। और पूर्वी कहाँ पर आई है, वो तो अपनी है। बात वो नहीं आई, उसके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स में उसे नहीं लाना चाहती। बस मुझे यही लग रहा है तेजू और ओवी की सच्चाई जानने के बाद पूर्वी कैसे रिएक्ट करेगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल चिंता मत कर, पूर्वी समझदार है, वो इस बात को भी स्वीकार कर लेगी। लेकिन गलती से अगर उसने तेजू को ये बता दिया कि मैं ही उसकी आई हूँ, तो पता नहीं क्या होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे अपनी बेटी पर भरोसा है ना। फिर आजी, आजी ये लीजिए, ये वाला। देश कितना सारा उठा के लेकर आई। अरे ये सब तो होता रहेगा, पहले बता कि क्या हम ओवी से मिल सकते। आजी ये सरप्राइज पार्टी है, और ओवी का इस पार्टी में सबके सामने आना, यही तो सरप्राइज है। हाँ। तो आई एम सो सॉरी, आप उससे नहीं मिल सकते। वो क्या है ना कि अगर बात इतनी कॉन्फिडेंशियल नहीं होती ना, मैं सबसे पहले आप लोगों को उससे मिलवाती, कहने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मुझे बता कि वो इस वक्त है कहाँ? बाबी डॉल तैयार हो रही है, 2-4 घंटे तो लेगी, आप जानती तो हैं। अच्छा एक काम कर तेज, कोई बात नहीं, उसे आराम से तैयार होने दे। वैसे भी उसे टेंशन होगा थोड़ा बहुत, हम उससे बाद में मिल लेंगे। अरे तू यहाँ क्या कर रही? तू जा ना उसके साथ, उसकी मदद कर जा, तुझे तो उसके साथ होना चाहिए। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। एक्चुअली मुझे तो उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि मुझे ही तो पता है कि वो यहाँ पे है। थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। हाँ, मैं चलती हूँ। सुलोचना आई, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मुझे भी आपसे कई सारे गिले शिकवे, लेकिन फिर भी आज आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आपको भी आपकी पोती की सगाई में शामिल होने का पूरा हक है।